निसहाय लोग थे, गरीब लोग थे, अपनी तंगी के कारण जूझते थे। और जो रसोइया गांव में काम करती हैं प्राइमरी स्कूल में, उनका वेतन 1000 था, अब 2000 हो गया। हर तबके को, हर धर्म को मुझे इस अंतर की समीक्षा इस प्रदेश के लोग कर लेंगे, गांव के मोहल्ले के लोग कर लेंगे, सरकारी यंत्र कर लेगा तो सब समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। और ये कुनरकी की जो जनता है, ये एक ईंट 27 में योगी जी की हैट्रिक बनाने में कुनरकी से लगाएगी, कुनरकी से हैट्रिक बनाएगी, कुनरकी से बनाएगी। तो भाइयों, एक ईंट कुनरकी की भी लगेगी। और अब मैं ये कहना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, मेरी विधानसभा का नौवा नगला पेपटपुरा गांव, परसुपुरा बाजे गांव और घोंडा गांव तहसील मुख्यालय से 43 किलोमीटर दूर है। तो मैं चाहता हूं कि मूंडा पांडे क्षेत्र में एक नवीन तहसील का गठन करने की घोषणा महाराज जी करें। मेरे यहां 2 लाख पब्लिक जो है नेशनल हाईवे पे आने के लिए 12 फाटक रेलवे क्रॉसिंग से होकर गुजरती है और हर 10 मिनट में ट्रेन है। मैं चाहता हूं स्टेट हाईवे की घोषणा मेरी विधानसभा में 38 किलोमीटर डीआर पार से आगापुर तक दोनों जिलों को जोड़ने के लिए रामपुर और मुरादाबाद को करने की कृपा करें। और इसके साथ साथ डींगरपुर, जो जिन लोगों ने धर्म के नाम पे लूटा, कौम के नाम पे लूटा, उन्हीं का खाया। उनके वोटर थे, सपोर्टर थे, लपोटर थे और धर्म के नाम पे बनते थे। अति पिछड़ा इलाका है। जब से आपकी सरकार आई है, लोगों ने पत्थरबाजी बंद कर दी, अड्डे रोड़े बंद कर दिए। आज कोटा में, दिल्ली में, ऑनलाइन में हर गांव में बच्चे कोचिंग ले रहे हैं। और आप जांच करा लीजिए सीएमओ से, हर गांव में नीट क्वालिफाइड करके 2-3 लड़कियां एमबीबीएस और इंजीनियरिंग करने का काम कर रही हैं। यह योगी मॉडल है कि जहां 1500 मुकदमे होते थे, योगी जी के आते ही परथाने में 1500 की जगह 500 मुकदमे होने लगे। एकदम शांति हो गई। और जब से मोदी योगी जी की कृपा से मैं बनाऊं, तब से 250 मुकदमे रह गए। पूरा क्षेत्र एकदम शांत हो गया। एक साल में कहां 250 और एक साल में कहां 1500 पर थाने होते थे। इतनी राहत अपने आप मिल गई। और इसमें भी जो 250 मुकदमे हैं वो भी दहेज के हैं और आपके जो है बहुत सारे व्यवहारिक जो है मसले हैं, कोई हीनियस क्राइम नहीं है। तो मैं महाराज जी से यही कहूंगा, ये उत्तर प्रदेश का आपकी मंशा का कुनरकी बन चुका है। इसी के साथ मैं उस पिछड़े क्षेत्र में एक प्रधानमंत्री जन अल्पसंख्यक कल्याण योजना के अंतर्गत एक डिग्री कॉलेज की मांग भी रखता हूं, जिससे और बच्चे पढ़ेंगे और बुराइयों से बचेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी का मंचासीन और आए हुए सभी लोगों का एक बार पुनः वंदन अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय विधायक जी। सेवा, सुशासन, सुरक्षा, आधारभूत संरचना, औद्योगिक निवेश, हर क्षेत्र में हमारा उत्तर प्रदेश उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। प्रगति और विकास की स्पर्धा में एक सशक्त सिपाही के रूप में माननीय कैबिनेट मंत्री श्री भूपेंद्र चौधरी जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। बहुत ही सम्मान के साथ महोदय को संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। आज मुरादाबाद की धरती पर पधारे हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं आप सबकी ओर से, मुरादाबाद वासियों की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आप सबसे निवेदन करता हूं कि खड़े होकर एक बार माननीय योगी जी का स्वागत करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री और मुरादाबाद जिले के प्रभारी आदरणीय अनिल कुमार जी,
हमारे पश्चिम क्षेत्र के अध्यक्ष, पूर्व मंत्री और बहुत लोकप्रिय नेता आदरणीय नवाब सिंह नागर जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष जिले के प्रभारी राजेश यादव जी, माननीय विधायक रामवीर सिंह जी, रितेश जी, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और विशाल संख्या में मेरे मुरादाबाद के सम्मानित भाइयों बहनों, आज हमारे लिए बहुत गर्व का दिन है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमें बड़ी सौगात देने और हमारा मार्गदर्शन करने हम सबके बीच में आए। भाइयों बहनों, आप सबने आज से 9 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में बहुमत दिया था और योगी जी लगातार उसी दिन से हमारी आपकी सेवा कर रहे हैं। प्रत्येक नागरिक के उत्थान के लिए उत्तर प्रदेश के योगी जी ने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प का आज परिणाम मुरादाबाद के जनता के रूप में हम सबको दिखाई देता है। आप देखते हैं कि किस प्रकार की परिस्थितियां 9 साल पहले थी। समाजवादी पार्टी की सरकार थी और सरकार के समय सबसे ज्यादा अराजकता, गुंडागर्दी और जो छेड़छाड़ होती थी और शाम को 7 बजे के बाद हम लोगों का घर से निकलना किस प्रकार से एक प्रकार से प्रतिबंधित था। पूरे जिले में, पूरे मंडल में कर्फ्यू सा लग जाता था। लेकिन योगी जी के आने के बाद भाइयों बहनों, आज एक सुकून का वातावरण, एक सहजता का वातावरण हम सब लोग देख रहे हैं। और सबसे ज्यादा अगर योगी जी के आने का सबसे ज्यादा सुकून अगर मिला है, सबसे ज्यादा सुरक्षा मिली है, सबसे ज्यादा अमन चैन कायम हुआ है, तो इस मुरादाबाद मंडल का के सामने आया है। मुरादाबाद में योगी जी के आने के बाद सुरक्षा और हम सब लोगों के हितों की जो रक्षा हुई है वो ऐतिहासिक है और पूरा मंडल, पूरा शहर और पूरा जिला इस बात को जानता है। 2017 से पहले किस प्रकार की अराजकता होती थी, गुंडागर्दी होती थी, लेकिन योगी जी के आने के बाद एक अपराध में पूरे प्रदेश में किस प्रकार की कमी आई है, उसकी चर्चा रामवीर सिंह जी ने की। और अपराध किस स्तर पर, न्यूनतम स्तर पर पहुंचा है। आज अपराध करने वाले लोग या तो प्रदेश को छोड़कर चले गए हैं, या ऊपर चले गए हैं, या जेल में हैं। और आज उत्तर प्रदेश के बारे में ये कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य है और उत्तर प्रदेश देश की विकास यात्रा में सबसे बड़ा बाधक है। लेकिन भाइयों बहनों, आज योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश की विकास यात्रा का नेतृत्व करता हुआ दिखाई देता है। आज उत्तर प्रदेश की जीडीपी महाराष्ट्र के बाद सबसे बड़ी जीडीपी है और उसका उपयोग विकास के कामों में हो रहा है, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, सारे विषयों पर काम हुआ है। आप किसानों के लेंगे तो अपने क्षेत्र को गन्ना प्रभावित क्षेत्र कहा जाता है। किस प्रकार से 2012-17 से पहले सरकारें शुगर मिल बेच रही थी, गन्ने के भुगतान की क्या स्थिति थी, लेकिन योगी जी के आने के बाद गन्ने के भुगतान की स्थिति बेहतर हुई है। और मैं कह सकता हूं कि अधिकांश शुगर मिलों की स्थिति यह है कि जो केन एक्ट की व्यवस्था उसके अनुसार भुगतान कर रही है। शुगर मिल समय से चल रही हैं, समय से बंद हो रही हैं। शुगर मिलों की क्षमता, पेराई क्षमता बढ़ाई गई है, नई शुगर मिलें लगी हैं। तो ये कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम है। और आज उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए आप देखते होंगे, बिजली के क्षेत्र में बिजली कुछ क्षेत्रों में आती थी, वीआईपी कल्चर बिजली में के वितरण में लागू था, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद योगी जी ने एक पारदर्शी व्यवस्था के साथ बिजली के वितरण की व्यवस्था लागू की। और मैं कह सकता हूं कि आज किसानों को अपने फसलों की सिंचाई में 1 लीटर डीजल का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। भाइयों बहनों, इतनी बिजली और निःशुल्क बिजली किसानों को सरकार ने, योगी जी ने उपलब्ध कराई है। सभी क्षेत्रों में योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक ऐतिहासिक विकास किया है। हमारी परंपरा, हमारी आस्था और हमारी विरासत के प्रतीक के रूप में योगी जी आज यहाँ विराजमान है। आप देखते होंगे किस प्रकार से हमारे धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया जाता है,
किस प्रकार से कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित किया जाता था और किस प्रकार से हमारे धार्मिक उत्सव आयोजनों में लोग पथराव करते थे, किस प्रकार से उन्हें बाधित करते थे। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश भर में एक शांति का माहौल है और हम सब लोग मिलकर अपने तीज त्योहार पर्व शांति पूर्वक अपनी आस्था के अनुसार मना रहे हैं। तो आज उत्तर प्रदेश में 9 वर्षों में हमारी विरासत के साथ साथ भाइयों बहनों विकास भी हुआ है और बदलता हुआ उत्तर प्रदेश आज हम सबके सामने है। और योगी जी के कानून के मॉडल की चर्चा तो दुनिया में होती है, हर जगह चर्चा होती है। तो आज अपराध और अपराधियों के प्रति जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है वो एक ऐतिहासिक उदाहरण है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में आए हैं, हमारे लिए बहुत आनंद देने वाला क्षण है। मैं मुरादाबाद की ओर से आप सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और उनका आशीर्वाद उत्तर प्रदेश को और मुरादाबाद को ऐसे ही मिलता रहे, ऐसा मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।